गेंदबाजी नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको वो एक एक्स्ट्रा क्षेत्ररक्षक 30 यार्ड के अंदर लेना होगा। चलिए मुकाबले को स्टार्ट कीजिए। चलिए मुकाबले को स्टार्ट कीजिए, अब ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। चलिए मुकाबले का आगाज करते हैं तुरंत प्रभाव से। इस प्रतियोगिता में बहुत बड़ी बड़ी टीमें, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आए हैं। हम उन सभी का खैर मकदम करते हैं, उन सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो भी बेहतरीन टीमें हमारे बीच पहुंचे उन सभी का हम स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल यहाँ से बारंबार करते हैं। और जो आज वीआईपी कॉम्बॉक्स बनाया गया उसमें एक बार मैं फिर सभी को बता दूं, कोई भी साथी बिना अनुमति के कॉम्बॉक्स में नहीं पहुंचेगा, चाहे वो मैनेजमेंट कमेटी का साथी ही क्यों ना हो। बार बार हम आपसे निवेदन करते हैं, तुरंत प्रभाव से एक बार फिर मेरा आपसे आग्रह है। चलिए पहली गेंद इस मुकाबले की, टाइमर ऑन हो चुका है। सारे साथी ध्यान दें, वो टाइमर ऑन है, वो बिल्कुल हो चुका है। यहां से टाइमर लग चुका है। अब सभी की जिम्मेदारी रहेगी, दोनों टीमों की। अब मुकाबले को चलाते रहेंगे, किसी भी प्रकार की देरी है वो बर्दाश्त की नहीं जाएगी। दोनों सलामी बल्लेबाज भी पूरी तरीके से तैयार हैं। आवाज यहां तक आई है तो फिर बल्लेबाज को भी जाना होगा। बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सफलता यहां से। निश्चित तौर पर टीम विजय किशोर 11 के लिए टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला, और सही साबित हुआ है अभी तक वो फैसला। जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई है इस पहले ओवर में, बड़ी सफलता, काबिल तारीफ कार्य करते हुए गेंदबाज इस समय वो टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला, वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। और यही होता है जब जब वो मुकाबले क्रूशियल होते हैं। टॉस के वक्त हमने दोनों कप्तानों से बात भी की, वो भी यही बता रहे थे कि हमारा प्रयास यही रहता है कि थोड़ा सा वो मोमेंटम है वो बिल्कुल मिलना चाहिए यहां से, और वो मोमेंटम की तलाश में इस समय दोनों टीमें। इस बीच एक बार फिर ये गेंद, इस बार अच्छा उछाल, अच्छे उछाल के साथ थोड़ा सा परेशान करने का कार्य करते हुए वहां पर आज के रात्रि का यह पहला मुकाबला। दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार हैं, बल्लेबाज भी तैयार हैं, गेंदबाज भी तैयार हैं दर्शक तैयार हैं, सारे ऑफिशियल। एक बार फिर ये गेंद, इस बार प्रयास अच्छा है, शॉट अच्छा है, टाइम अच्छा किया है, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। TMDX गाजियाबाद, रजा अली पहली गेंद पर बड़ा छक्का लगाया है, पहली गेंद से मोमेंटम अर्जित करने का प्रयास किया है। सैंडी, सफलता जरूर मिली है पहले ही ओवर में वो, पर वो इस समय बड़ा प्रहार।
इस बीच ये गेंद स्कोर की बात कर ले अभी भी 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्कोर की बात कर ले 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर। एक बार फिर से खूबसूरती के साथ खेला इस गेंद को। ओवर 1 ओवर की समाप्ति 1 के बाद 8 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी और हमारे बीच मैदान में पहुंच चुके हैं कृष्णा लक्ष्मण सातपुते। स्वागत रहेगा। वो भारतीय टेनिस क्रिकेट का कहीं ना कहीं वो गोड की संज्ञा दी जाती है इस खिलाड़ी को, लिजेंड खिलाड़ी। और जब राजस्थान में टूर्नामेंट होता है तो इनका फिर वो अलग ही लेवल नजर आता है, वो अलग ही स्वेग नजर आता है, क्योंकि मिट्टी की विकेट पर खेलने की बहुत अभ्यस्त है। पर जब राजस्थान आते हैं सीमेंटेड विकेट रहता है, वहां पर कृष्णा लक्ष्मण सातपुते को वो सबसे ज्यादा वैल्यू इसीलिए दी जाती है क्योंकि बहुत सारी क्रिकेट इन्होंने राजस्थान में खेली है, राजस्थान में बहुत बड़ा नाम है वो बिल्कुल कमाया है। और आज सुबह से वो यही चर्चा था कि कृष्णा सातपुते हैं वो बिल्कुल जुड़ने वाले हैं टीम के साथ, वो फाइनली जुड़ भी चुके हैं। स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा, इस्तकबाल रहेगा, उनका विशेष सम्मान समारोह भी बिल्कुल मैनेजमेंट कमेटी ने वो प्लान करके रखा है। वो भी हम यहाँ से, क्योंकि ये भी वो लीजेंड खिलाड़ी टेनिस क्रिकेट में अगर हम बात कर लें, वो ऊंचाइयों पर लेने का कार्य किया है, वो कृष्णा लक्ष्मण सातपुते जुड़ चुके हैं। स्वागत रहेगा चोरू। एक बार फिर ये गेंद, इसी बीच ये गेंद अच्छी गेंद दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए अब आकाश मलिंगा आ चुके हैं। एक बार फिर मैं बता दूं वो टिक टिक का वो ऑन है आपके लिए। 40 मिनट का समय। हाँ, इस बार अच्छी गेंद। 40 मिनट का निर्धारित समय वो आपको दिया गया। अमूमन 8 ओवर के मुकाबले में वो 32 मिनट का दिया जाता है, फिर भी यहाँ मैनेजमेंट कमेटी 35 + 5 40 मिनट का वो समय सभी टीमों के लिए। 40 मिनट के अंदर आपको वो पूरे ओवर करने हैं, अन्यथा आपको वो अंतिम ओवर या फिर जितने भी ओवर शेष रहे वहां से एक क्षेत्ररक्षक है वो अंदर लेना पड़ेगा और आप वो चीज करने के लिए बाध्य रहेंगे। दूसरा ओवर प्रगति पर इस समय स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर और सभी टीमें वो मानने के लिए बाध्य रहेंगी। हाँ, इस बार खूबसूरती के साथ एक और कड़ा प्रहार वहां पर। बहुत कमाल की बल्लेबाजी राजा अली के द्वारा। स्कोर जा पहुंचा 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जैसा कि टॉस के वक्त हमने बात की थी, आज टॉस करवाया गया था, उसी में सारी बातें वो बता दी गई थी। हमारे साथ जुड़े हुए थे आज टॉस के बॉस नदीम भाई रघु। आज उनके द्वारा टॉस इस मुकाबले का करवाया गया और उसके बाद ये मुकाबला है वो बिल्कुल स्टार्ट किया गया है। दूसरा ओवर प्रगति पर स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच वाइट का इशारा। स्कोर की बात कर ले 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हाँ, इस बार की दवा में फील्डर क्या पहुंच जाएंगे जी हाँ, पहुंच तो गए हैं। केच ऑफ कैचेज विन द मैचेज। रनिंग केज कभी भी आसान रहता नहीं है, प्रयास अच्छा था पर आप इस लेवल पर वो थोड़ा सा हो जाना चाहिए था, ये केच पकड़ा जाना चाहिए था ये केच, क्योंकि फाइनली ये केच ड्रॉप की श्रेणी में ही कहा जाएगा। और एक टीम को वो 2 रिव्यू हैं वो आप कर सकते हैं, एम्पायर के फैसले को आप 2 बार चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास टेक्नोलॉजी टेनिस क्रिकेट .in की टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है, इसीलिए वो दिए गए हैं। एक बार फिर ये गेंद
और इस बार इस गेंद को खेला खूबसूरती के साथ असलम मुतवा। अच्छा कार्य, रिस्क है तो रिस्क है, वो केस के लिए गए थे, ये सबसे बड़ी बात है। वो रिस्क लेते नजर आए थे, लास्ट तक पहुंच चुके थे, अंतिम क्षणों में गेंद थोड़ा सा आगे की तरफ, पर फिर भी वो प्रयास जरूर किया था असलम मुतवा ने। एक बार फिर अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति 2 के बाद 15, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 15, 1 विकेट। बहुत बड़ा मुकाबला, 2 ओवर 15 रन 1 विकेट की नुकसान पर इस समय कमाल की शुरुआत हुई है और टाइमर भी बिल्कुल लगा हुआ है। 40 मिनट का निर्धारित समय है वो आपको मिलेगा। प्रत्येक टीम इस बात को सुनिश्चित करे, प्रत्येक टीम इस बात को जहन में रखे। चलाइए, मुकाबले को चलाते रहिए। मैं बार बार आपसे निवेदन भी हम करना चाहेंगे, 40 मिनट का निर्धारित समय वो प्रत्येक टीम के लिए रहेगा। वो इस मुकाबले में आज बल्लेबाजी गेंदबाजी के साथ वो टिक टिक है वो भी बिल्कुल ऑन रहेगा। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से सैंडी यादव। बल्लेबाजी अभी तक अगर बात कर ले 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर सैंडी। पिछले ओवर में एक सफलता जरूर मिली थी, एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आए हैं। चलाइए चलाइए, 10 मिनट का समय हो चुका, आप निर्धारित समय से थोड़ा सा देरी से चल रहे हैं, हम बार बार आपको रिमाइंड करवाएंगे। अमूमन 2 ओवर 8 मिनट में हो जाना चाहिए। छोटी गेंद खोटी गेंद, छोटी गेंद बड़ी सजा, सजा 6 तैयार थे वहां से बल्लेबाज, निश्चित तौर पर इंतजार कर रहे थे इस प्रकार की छोटी गेंदों का। सैंडी का वो स्वागत 6 के साथ हुआ है। इसी 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा 21, 21 रन। आसान रहने वाला है नहीं ये मुकाबला। राजा शिवम लेफ्टी, कृष्णा लक्ष्मण सातपुट, फिरोज शेख, एजाज, ये कुछ साथी हैं वो जुड़े हैं टीम विजय किशोर 11 के साथ। जैद खान भी जुड़े हैं। इस बीच ये गेंद चलाइए एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी। इस बार थोड़ा सा बाहर की तरफ फाइट का इशारा। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा, इसी एक अतिरिक्त के साथ 22, 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जैद खान आए हैं गेंदबाजी के लिए, आते ही वो बड़ा स्वागत जरूर किया था वहां से। पिछले ओवर में हमने देखा वो गेंदबाजी की शुरुआत हुई थी वो सैंडी के द्वारा, उसके बाद आकाश मलिंगा आए 1 ओवर से 7 रन, उसके बाद जैद खान, ये भी बड़े कमाल के खिलाड़ी। एक बार फिर से आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा, दिशाहीन गेंदबाजी। जैद खान का भी प्रयास है ये, संभवतः वो थोड़ा सा दूर रखना चाहते हैं गेंद को, बार बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप बहुत बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं। और सोच यही है कहीं ना कहीं, क्योंकि 8 ओवर का मुकाबला, वो बल्लेबाज प्रहार करने के लिए जाएंगे। वो बल्लेबाज का भी प्रयास यही रहता है कि तेज गति के साथ वो बल्लेबाजी की जाए। राजा शिवम लेफ्टी भी टीम के साथ जुड़े हैं, झारखंड से बहुत सारी क्रिकेट खेली है। इस बार खेला इस गेंद को वहां पर डाउन द ग्राउंड, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, 1 रन मिल जाएगा, 1 रन के साथ संतोष करना होगा। इसी 1 के साथ स्कोर इस समय 1-1, 2-2 के साथ अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ 24, 24 1 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर प्रगति पर। अभी तक बहुत कसी हुई गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, बड़ा प्रभावित किया है गेंदबाजी से। और सबसे बड़ी बात, कप्तान वो गेंदबाजों को रोटेट करके इस्तेमाल कर रहे हैं कि कौन से गेंदबाज का आज बेहतर दिन है, क्योंकि 3 गेंदबाज हैं वो 2-2 ओवर डालते नजर आएंगे। तो किन गेंदबाजों से वो 2 ओवर करवाने हैं वो तभी पता चलता है जब आप रोटेशन में सारे गेंदबाजों का इस्तेमाल कर लेते हैं। अमूमन बहुत सारे गेंदबाज हैं वो ओवर नंबर 7 के लिए आते हैं, वहां से वो बहुत कमाल की गेंदबाजी कर जाते हैं, पर वो कप्तान के पास वो दूसरा ओवर करवाने के लिए विकल्प रहता नहीं है। एक बार फिर
और इस बार पैर पर गेंद, पैर पर गेंद और बल्लेबाज इस समय सीमा रेखा की सैर पर जाना होगा। बड़ी सफलता मिल जाएगी जेद खान को भी आते ही। 24 पर 1 से अब 24 पर 2 हुआ स्कोर। ओवर नंबर 3 इस समय जारी है। राजा अली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छा स्टार्ट दिया था टीम को, पर इस समय थोड़ा सा अगर ताकत और होता तो गेंद सीमा रेखा से बाहर जा सकती थी, पर वो ज्यादा ताकत नजर आया नहीं उनके शॉट में। इसी के चलते डीप स्क्वायर के क्षेत्र में वो कैच पकड़ा गया। इसी कैच के साथ स्कोर जा पहुंचा 24, 2 विकेट के नुकसान पर। करंट रेट इस समय 9 का। और अब बल्लेबाजी के लिए कल के मुकाबले के हीरो शुभम टोडीवाल। कल क्या गजब की वो बल्लेबाजी इस बल्लेबाज के द्वारा देखने को मिली थी। अपेक्स रामगढ़ के खिलाफ जो मुकाबला था, लगभग वो मुकाबला अपनी टीम की झोली में लेकर चले गए थे। 125 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए और आज जोंटी सरकार भी टीम के साथ जुड़े हैं निश्चित तौर पर। विजय किशोर 11 की टीम है वो बहुत मजबूत नजर आई आज। बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। जोंटी सरकार भी एक बहुत बड़ा नाम भारतीय टेनिस क्रिकेट का, वो भी इस टीम का हिस्सा। स्कोर अभी भी 24-24, 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर पर गति पर एक बार फिर ये गेंद आते ही वो रंग में थोड़ा सा भंग डालने का कार्य। क्षेत्ररक्षक वहां तैयार जरूर थे, पर थोड़ा सा ऊपर से चली गई ये गेंद। प्रयास पूरा किया था वहां पर क्षेत्ररक्षक ने, पर इस बार नहीं पकड़ पाए। कल जहां मुकाबला छोड़ा था वहीं से मुकाबला स्टार्ट किया है शुभम ने। और आप देख सकते हैं बाउंड्री रोप पर जिस प्रकार से वो बल्लेबाज अंतिम समय तक देखते रहे कि गेंद क्लियर हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, और फाइनली वो चली भी गई। एक और, इस बार भी चली जाएगी गेंद। बहुत कमाल का वो कैच दर्शक के द्वारा। और आप जीतते हैं यहां से सीपीएल चूरू प्रीमियर लीग की वो जर्सी। जोंटी सरकार उस दिशा में क्षेत्ररक्षक कर रहे हैं। एक कैच बड़ा कमाल का पकड़ा है, पर उसके बाद 2 कैच वो जिस प्रकार से हवाई जहाज ऊपर से जाता है हम देखते रहते हैं, उसी प्रकार से देखते रहे। चलाइए मुकाबले को चलाते रहिए, अनावश्यक समय न लें। 3 ओवर के मुकाबले के लिए हम जानना चाहेंगे कितना समय ले चुके हैं। समय काफी ज्यादा समय लिया है मुझे जहां तक लगता है। 16 मिनट 20 सेकंड का समय ले चुके हैं। निर्धारित समय से लेट चल रहे हैं इस समय। अमूमन 1 ओवर के लिए वो 4 से 5 मिनट का समय है, वो बिल्कुल आपके पास रहता है। 3 ओवर की समाप्ति में स्कोर 36, 2 विकेट के नुकसान पर। चलाइए गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से सैंडी नजर आ रहे हैं। इस बार फिर से क्लासिक अंदाज में खेला है, बहुत क्लासिक खिलाड़ी है वो। अंतिम समय में वो जनरेट किया पावर वहां से। बहुत कमाल की बल्लेबाजी सुमित सिंह। और सुमित सिंह है वो बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत के बहुत बड़े फैन, डाई आर्ट फैन, बहुत पसंद करते थे सुशांत सिंह राजपूत को। और कुछ उसी प्रकार के हेयर स्टाइल जिस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में जो रोल किया था, वो उसी प्रकार से वो उनका पूरा गेटअप नजर आता है। फेस कट भी कुछ उसी प्रकार का। बहुत कमाल की बल्लेबाजी सुमित सिंह के द्वारा। स्कोर 6 से 15 बना चुके हैं। स्कोर 42-42, 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 4 जारी। एक बार फिर ये गेंद, एक बार फिर इस गेंद को खेला। फील्डर वहां पर मौजूद है, पर कोई फायदा नहीं। उनके ऊपर से गेंद चली जाएगी। फिरोज शेख वो देखते रह गए बस गेंद को। गेंद उनके ऊपर से सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत बल्लेबाजी सैंडी का एक बार फिर से स्वागत किया है 2 बाउंड्री के साथ। पहली गेंद पर 6, उसके बाद 4, 2 गेंदों से 10 रन आ चुके हैं। स्कोर 46-46, 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 4 इस समय जारी है। और मैदान के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए हमारे नदीम भाई रघु भी आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं संभवतः।
बार गेंद हवा में, क्या वहां कोई पहुंच सकता है? जी नहीं, वो बिल्कुल सेंटर में गिरी है गेंद। गेंदबाज को स्वयं जाना चाहिए था वहां। ये कैच अगर किसी का होता तो वो गेंदबाज का होता। बाकी के सभी खिलाड़ियों के वो सेंटर पॉइंट पे गिरी है गेंद इस समय। अगर वहां से दूरी मापी जाए तो डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ से वो समान दूरी पर गेंद गिरी है। स्कोर 47-47, 2 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 4 इस समय जारी। और ड्रोन भी निकल चुका है अब वो कवर करने के लिए। एक बार फिर ये गेंद, बड़ा प्रहार, क्या खिलाड़ी है ये शुभम तोदिवाल। बहुत कमाल की बल्लेबाजी, जब से बल्लेबाजी के लिए आया 3 गेंदों से 18 रन, 600 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए शुभम। 3 गेंदों से 18, बहुत कमाल की बल्लेबाजी। स्कोर जा पहुंचा 53-53, 2 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 4 इस समय जारी। और विकेट कीपर की भूमिका में नजर आएंगे अब कृष्णा सातपुटे। एक बार फिर ये गेंद, इस बार रिवर्सिप खेलने का प्रयास, क्या ये सही? क्योंकि कल की पारी में भी हमने देखा वो रिवर्सिप एक भी नहीं खेला था। बहुत कमाल की बल्लेबाजी, और अभी भी 3 गेंदों से 18 रन बना चुके थे और उसके बाद भी रिवर्सिप खेला है। बहुत कमाल का ये टूर्नामेंट सीपीएल। तनवीर खान प्रेजेंट्स चूरू प्रीमियर लीग। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ब्रांडेड भामाशाह तनवीर खान। इस प्रतियोगिता में बहुत अच्छा कार्य किया। न सिर्फ इस प्रतियोगिता में, अभी तक सीपीएल के जितने भी संस्करण हुए हैं, हर संस्करण में उन्होंने वो कमाल किया है। इसी बीच ये गेंद, इस बार थोड़ा सा चल के आगे की तरफ आए, गेंद को खेला, फील्डर वहां पर मौजूद है। एक मिल जाएगा, अब दूसरे का प्रयास है और दूसरा भी मिल जाएगा। निसार मंसूरी थे वहां पर क्षेत्र रक्षक संभवतः। 2 रन तोड़ के पूरे की इसी 2 के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति, 4 के बाद 55, 2 विकेट के नुकसान पर टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला। शुरुआती 3 ओवर में बहुत कमाल की, शुरुआती 2 ओवर में बहुत कमाल की गेंदबाजी। 2 के बाद स्कोर 15 था, पर उसके बाद वो मुकाबला बदला है। पिछली 12 गेंदों से 40 रन आए, वो मुकाबला बदला है वो शुभम तोडिवाल के आने के बाद। और अच्छा साथ दिया है सुमित सिंह ने भी। 5 से 20 शुभम, 8 से 20 सुमित। दोनों बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट की अगर बात कर लें, अगर एवरेज निकाला जाए तो दोनों बल्लेबाज 325 का स्ट्राइक रेट इनका एवरेज आता है, क्योंकि प्रत्येक गेंद पर वो 3 रन। तो आप देख सकते हैं ये दोनों बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट बहुत कमाल का। तो चलिए 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अब 4 ओवर के बाद कॉम्बॉक्स में भी परिवर्तन का समय हुआ, और परिवर्तन के तौर पर अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मुन्ना मुख्तार, मेन फ्रॉम बिहार। स्वागत रहेगा मुन्ना अब आपका यहां से अगले 4 ओवर के लिए। हेलो, विकेट गिरता हुआ यहाँ पर जाना पड़ेगा बल्लेबाज को वापस। पीस बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे सुमित, यहाँ विकेट। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों का सीपीएल चूरू प्रीमियर लीग सीजन 3। आज 14वां दिन है और इस 14वें दिन में हम लोग 4 मैचेस देखने वाले हैं, और 4 मैचों में आज अलग अलग टीमें हम लोग देखेंगे। ये बहुत ही प्यारा सा नज़ारा आप देख सकते हैं। ये जो हमारा ऑफिशियल जोन है इस समय सीपीएल के लिए, जो ऑफिशियल जोन बनाया गया है वो ये एंगल दिखाया जा रहा है ड्रोन के माध्यम से। इस समय tenniscricket.in पे जितने व्यूअर्स जुड़े हुए हैं ऑनलाइन के माध्यम से, वो सब इस व्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ पर पवेलियन एंड ठीक उसके बगल में वीआईपी बॉक्स। अगर आप और लेफ्ट जाएंगे तो फिर जैसे लेफ्ट बढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे आता है एक साइड स्क्रीन, बगल में हमारा वो प्रेजेंटेशन एरिया, फिर उसके बाद मुख्य मंच, और उसके थोड़े से बगल में आएंगे तो हमारा प्यारा सा कमेंट्री बॉक्स भी आपको दिख जाएगा। वेल बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए आकाश मलिंगा। मलिंगा की एक्शन में गेंदबाजी कर रहे हैं और इसी वजह से इनका नाम आकाश मलिंगा दिया गया है। ये हमारा मुख्य मंच, प्रेजेंटेशन एरिया, ठीक है उसके बगल में डीजे ऑपरेटर अपना डीजे,
जिनके ऑपरेटर बैठे हैं उसके बगल में ये प्यारा सा हमारा कमेंट्री बॉक्स बिल्कुल बहुत ऊंचे लेवल पे है। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और टूर्नामेंट के लिए 2-4 शब्द लिखते चले आप लोग कमेंट बॉक्स में। कैसा लग रहा है, क्या आप सोच रहे हैं? ये हमारा प्यारा सा कमेंट्री बॉक्स में है। वो हमारे साथ खुशी मोहम्मद, साथ में को कमेंटेटर रिजवान चंद, टीवी अंपायर विनय लांबा। विल बॉल आकाश मलिंगा। मलिंगा की गेंदबाजी की चर्चे बहुत होते हैं और यहां पर मलिंगा ने बेहतरीन गेंदबाजी किया है। एक ऐसा विकेट चटकाया जिस विकेट की दरकार थी। सेट बैटर सुमित को आउट किया। 56 3 विकेट के नुकसान पे 5वां ओवर प्रगति पे। बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज राहुल। कल राहुल और शुभम की जोड़ी कमाल किया था। अब यहां पर इनके दिमाग को खेला है, क्या गेंद डाला है। ओहो हो, क्या बात है आकाश। जानते थे कि यहां पर पिछले 2 पे 2 कुछ खास नहीं कर पाए बल्लेबाज, तो फिर वो कुछ रचनात्मक करने वाले हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अब किसी भी अपने विपक्षी के माइंड को रीड करे कि वो करना क्या चाहता है, वो किस गेम प्लान के साथ जा रहे हैं, वही किया यहां पर आकाश मलिंगा। जोर से मारने का प्रयास, हल्की सी छोटी अपील, कोई फर्क पड़ेगा नहीं अंपायर अशोक शर्मा के ऊपर। डॉट बॉल। 5वां ओवर प्रगति पे। इस ओवर में पूरी तरीके से मोमेंटम जो है वो ब्रेक कर दिया है। सिर्फ 1 रन इस ओवर में, अभी आखिरी गेंदाना बाकी है। सिर्फ 1 रन ही नहीं, साथ में सेट बैटर सुमित का विकेट। शुभम तोडीवाल, इनके ऊपर निगाहें रहेगी कि इनका बल्ला किस तरह से चलेगा। हालांकि शुरुआत इन्होंने अच्छा किया है, पहले 3 बॉल पे 3 छक्का इन्होंने लगाया। सिंगल लेना चाहते थे, यहां सिंगल मिलेगा भी नहीं। 1 रन 1 विकेट, वेल डन आकाश मलिंगा। अब जरा नजर डाल लेते इस व्यू पे। नीम की लकड़ी किसी चंदन से कम नहीं, ये सेठानी का जोहरा मैदान किसी लंदन के मैदान से कम नहीं। क्या प्यारा सा नज़ारा है, क्या खूबसूरत ये दृश्य कैद किया गया है ड्रोन के माध्यम से। थैंक यू सो मच ऑल कैमरामैन, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं tenniscricket.in टीम। और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से रोटेट करता हुआ ये बहुत प्यारा लुक। इस तरीके का लुक बहुत कम देखने को मिलता है। अब जब देखने को मिलता है तो वो सीपीएल में मिलता है। 5 ओवर का खेल समाप्त। 5 के बाद 56 3 विकेट के नुकसान पे। टीम डीएक्स गाजियाबाद। गाजियाबाद की इकलौती ऐसी टीम है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अंडररेटेड टीम निकली है और हर टीम को टक्कर दिया है, हर टीम का इन्होंने सामना किया है। फिरोज शेख आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। लास्ट ईयर फिरोज शेख ने फाइनल खेला था, सीपीएल सीजन 2 में फाइनल तक पहुंचे थे। ओवर नंबर 6, डिप्ट होती हुई बॉल, शॉट में वो ताकत है, निकल जाएगी। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। राहुल के बल्ले से पहला चौका निकलता हुआ। कल राहुल और शुभम तोडीवाल जब मैदान पे थे तो विपक्षी को वो नाको चने चबाने मजबूर कर दिया था अपेक्ष रामगढ़ 11 को। और यहां पर एक और बार ये जोड़ी मैदान पे है। वेलकम बाउंड्री, स्वागत किया है 4 के साथ। अगली बॉल ये भी चाहिए, बस बाहर से उठाकर लाइए। राहुल है तो मुमकिन है। ओ क्या शॉट है राहुल, व्हाट अ शॉट, दैट्स अ मैग्निफिसेंट करक। 2 गेंदों पे 10 बना चुके हैं। फिरोज शेख को आरे हाथों ले लिया है। विजय किशोर 11 चूरू सीजन 1 की यह चैंपियन टीम है, सीजन 2 के रनर अप टीम है और इस सीजन अंतिम 12 में जगह बना चुकी है। और आज काफी बदलाव के साथ टीम उतरी है मैदान पे। लगभग 6 परिवर्तन नजर आ रहे हैं। खूबसूरती के साथ ड्राइव किया है, पीछे क्षेत्ररक्षक मौजूद है। जब तक बॉल फील्ड करते दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का मौका। आज शिवम झारखंड से, आज इस टीम में कृष्णा लक्ष्मण सातपुते जिन्हें गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट कहा जाता है। जॉन्टी सरकार प्रिंस ऑफ मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल से आते हैं। फिरोज शेख है। जैद खान कौसाम्बी एक्सप्रेस इस नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। पहले इलाहाबाद से थे, अब जिला बदल चुका है। 68 पे 3 डीएक्स गाजियाबाद। राहुल 4 बॉल 11, शुभम तोडीवाल 10 बॉल 21। फिरोज शेख लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं।
फुल टॉस बॉल एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला है, पीछे फील्डर तैनात कर लिया है। एक रन यहां भी मिल जाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर में इजाफा हो रहा है, धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 69। आखिरी गेंद छठे ओवर की, अंतिम गेंद। लोअर फुल टॉस बॉल, बेहतर कनेक्शन हुआ नहीं है, पीछे क्षेत्ररक्षक तैयार है, मिलेगा सिंगल। सिंगल के साथ ओवर हो जाएगा समाप्त। 6 के बाद 70, टीम डीएक्स गाजियाबाद 70 पे 3 डीएक्स गाजियाबाद। ड्रोन व्यू, ये ऑफिशियल जोन, ऑफिशियल एरिया आप देख पा रहे हैं। टेनिस क्रिकेट .in टीम के द्वारा ये बहुत ही खूबसूरत है। हमारे साहिल चौहान की एक काबिलियत है, ऑपरेटिंग के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ दिखा रहे हैं। माजिद भाई चेक कर लेंगे। बहुत ही प्यारा नज़ारा, ठीक बगल में एक रोड निकला हुआ है, वहाँ से दर्शक आते हैं जाते हैं, राहगीर जाते हैं आते हैं। छह ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 6 के बाद 70 पे 3। अब यहाँ से 12 गेंदों का खेल और बाकी है, और ऑलमोस्ट देखा जाए तो 30 मिनट हुए हैं, यानी 10 मिनट आपके पास है बचे हुए 2 ओवर कंप्लीट करने हैं। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे टाइम पे चल रहे हैं। हालांकि टेनिस क्रिकेट में एक ओवर में 5 मिनट बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। 4 मिनट काफ़ी होते हैं, यहाँ आपको 5 मिनट दिया गया है, तो अभी भी काफ़ी अच्छे टाइम पे चल रहे हैं। टीम विजय किशोर 11, अभी तक 2 सीजन में हम लोगों ने विजय 11 के नाम से इस टीम को देखा था, लेकिन इस सीजन विजय किशोर 11 बनकर आई है। विजय और किशोर दोनों टीम के ऑनर है, और इस समय वो भी मैदान में मौजूद है। मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए काफ़ी चिंतित रहते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं। और ये देखिए सुहैब भाई इस समय प्रेजेंटेशन एरिया में मैच का आनंद लेते हुए। ओवर नंबर 7, गेंदबाजी करने के लिए शिवम कुमार। समीर रामू भी वहां पर हम देख पा रहे हैं कि रेड कलर के टी शर्ट में आज काफी हाईलाइट किया अपने आप को। रेड कलर में जब कोई इंसान होता है तो वो जो अलग ही नजर आते हैं। फ्लैट खेला है, पीछे फील्डर मौजूद है, नहीं करेंगे कोई गलती, पकड़ लिया है कैच, और इस तरीके से शुभम तोड़ीवाल लौटेंगे वापस। बड़ा झटका लगता हुआ टीम डीएक्स गाजियाबाद को। सफलता शिवम के नाम, झारखंड से बिलोंग करते हैं शिवम, और विकेट दिला दिया है, वो भी शुभम तोड़ीवाल का विकेट। सत्तर पे 4, चौथा झटका लगता हुआ। बड़ी मछली को जाल में फंसाया है, बड़ा विकेट यहां पर शिवम ने चटकाया है। योगेश सोलंकी ने बहुत ही शानदार कैच पकड़ा है। आज योगेश सोलंकी को भी टीम में रखा गया है, बदलाव के और परिवर्तन के रूप में लाया है। नए बल्लेबाज संतोष यादव, बेहतरीन शॉट निकाल दिया है पिटारे से, बेहतरीन शॉट, 4 रन। पहला चौका लगता हुआ संतोष यादव के बल्ले से। टीम डीएक्स गाजियाबाद 74 पे 4, 7वां ओवर प्रगति पे। टीम डीएक्स गाजियाबाद के गेंदबाजी के भी चर्चे होते हैं, जिन्होंने कल भी हमने देखा था अपेक्ष रामगढ़ 11 के सामने बहुत अच्छी गेंदबाजी किया। भले ही लास्ट में सरफराज बाहुबली ने जो कैमियो पारी खेला, एजाज खोखर ने जो पारी संभाला, इस बदौलत टीम एक अच्छे टोटल तक पहुंची, लेकिन गेंदबाजी के भी कमाल के होते हैं। और ये फिर से एक नहीं 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 गलती कर गए, कैच भी छोड़ा है, साथ में आपने छक्का भी दे दिया है। एक तो नीम ऊपर से करेला, जले पे नमक छिड़क दिया है। नाखुश है यहां पर विजय किशोर 11 के फैंस। ये छूटा कैच, उसके बाद सीधा स्टैंड में, 6 रन। स्लोवर गेंद, गति में परिवर्तन, पिछले गेंद के मुताबिक चेंज ऑफ पेस, डॉट बॉल। 74, 4 विकेट के नुकसान पे अब यहां से बचे हैं कुछ जो गेंदे, उसमें क्या कुछ होने वाला है
व्हाइट के लिए यहां पर चैलेंज किया है। व्हाइट को चैलेंज किया, इंतजार करना होगा। जी हाँ, और आज हमारे बीच छोटे गोड़िया से भी हमारे साथी पहुंचे हैं। बहुत ही कमाल की शख्सियत रफ़ीक भाई हैं, उनके साथ साथ सफ़ीक भाई हैं, वो भी हमारे बीच पहुंचे हैं। और उसके साथ साथ शाहरुख भाई और सलीम भाई, हमारे चारों भाई छोटा गोड़िया से, बहुत ही कमाल की शख्सियत। कल भी हमने देखा था सिकंदर का छोटा गोड़िया से पहुंचे थे, और आज भी छोटा गोड़िया से वो प्रतिदिन दर्शक आते हैं। ये इस प्रतियोगिता का क्रेज है, ये इस प्रतियोगिता का माहौल है। आप हमारे बीच पहुंचे तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। टीवी अंपायर के फैसले का इंतजार हो रहा है। अभी भी चेक कर रहे हैं विनय लांबा। रिव्यू अनसक्सेसफुल, इट्स अ फेयर डिलीवरी। गवा दिया है बैटिंग साइड टीम डीएक्स गाजियाबाद ने डीआरएस। आखिरी गेंद, ओवर की अंतिम बॉल। 80 पे 4 है डीएक्स गाजियाबाद। तेज बॉल, तेज तरार, गेंद सीधा विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल। ओवर समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम डीएक्स गाजियाबाद 80, 4 विकेट के नुकसान पे। मेरे ख्याल से टीम डीएक्स गाजियाबाद के लिए एक अच्छा टोटल मिल चुका है, क्योंकि जो उनके पास गेंदबाजी लाइनअप है, जिस तरीके से उनके पास विकल्प है काफ़ी गेंदबाजों का, वो मैच बनाया जा सकता है। मुझे लग रहा है कि ये मैच ना बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। ये मैच आसान नहीं होने वाला है, ये मैच बहुत ही खास होने वाला है। आखिरी ओवर डालने के लिए आ रहे हैं फिरोज शेख। कप्तान ने ये आखिरी ओवर फिरोज शेख को सौंपा है। और आज एक ही टीम में मुन्ना शेख, कृष्णा सातपुते, जिनके ओपनिंग पेयर के भी बहुत लंबे समय तक चर्चे चले हैं। बहुत लंबा इन्होंने क्रिकेट में एक साथ खेला भी है। आखिरी ओवर डालने आए हैं फिरोज शेख, वाइट बॉल। फिरोज शेख थोड़ा सा महंगे रहे। पिछला ओवर 14 रन इन्होंने दिया था, इस ओवर में वाइड। 81 पे 4 है। अंतिम 6 गेंदों का खेल बाकी है पहले इनिंग से। विकेट कीपर फर्स्ट स्लिप, गली पॉइंट। और ये क्या कर दिया, अगर आपने बल्ला घुमाया नहीं है तो फिर लेग बाई के रन आप ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि लेग बाइक पे आप तभी रन ले सकते हैं जब आपका बल्ला चला हो। अगर आपने बल्ला नहीं चलाया है, शरीर के कोई भी पार्ट में, कोई भी हिस्सा पे अगर आप जाकर गेंद लगता है, तो फिर आप रन लेंगे नहीं, रन काउंट ही नहीं किए जाएंगे। फर्स्ट बॉल डॉट, चारों खाने चित कर दिया यहां पर बल्लेबाज को। क्या गेंद डाला है, पहला वाइड, लेकिन उसके बाद वापसी अच्छा किया है। 81 पे 4। फुल टॉस, अच्छा शॉट, बेहतर कनेक्शन, देखते रह जाएंगे। निकल जाएगी बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, जबरदस्त चौका लगता हुआ राहुल के बल्ले से। आखिरी 4 गेंद अगर राहुल खेलते हैं, 2 छक्का भी लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप 100 के इर्द गिर्द पहुंच रहे हैं। और 100 के आसपास वाला टोटल खराब नहीं है। बहुत तेज शॉट है, फील्डर के पास मौका ही नहीं था। टीम डीएक्स गाजियाबाद, बहुत ही अच्छी टीम नजर आई है। ड्रोन व्यू बैक साइड से आप एंगल देख सकते हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा है tenniscricket.in यूट्यूब चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ हुक्मीराम शॉर्ट फाइन लेग पे अच्छा लाइव टेलीकास्ट करते हुए ऑन साइड पे खेला है। पहला रन तो तेजी के साथ भागा है, दूसरे की चाहत है, लेकिन असलम मुथुआ काफी तेजी से आए हैं। रनआउट का मामला है, अब यहां पर रनआउट हो गए हैं ऑलमोस्ट, ऐसा लगता है, या नहीं, वो अब टीवी अंपायर चेक करेंगे। शॉर्ट रन का कॉल यहां क्लियर है, शॉर्ट रन चेक करना चाहते हैं अशोक शर्मा। आउट क्लियर है, शॉर्ट रन चेक करेंगे। अगर रन शॉर्ट होता है तो फिर 1 रन भी नहीं और विकेट भी चला जाएगा। थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए हैं, शॉर्ट रन है बिल्कुल, तो रन काउंट होंगे ही नहीं। वो पहले ही चले गए राहुल। दूसरे की तलाश में एक भी पूरा ना हो पाया, मगर स्ट्राइक
रहेगा राहुल के पास। न्यू बैटर जल्दी आएंगे। मानते हैं कि आपके पास 40 मिनट का वक्त दिया गया है, बट उससे अगर पहले मुकम्मल करते हैं तो वो और बेहतर है। आखिरी 3 बॉल। राहुल, इस बार प्रॉपर कनेक्शन हुआ नहीं है, पीछे पहुंच गए सोलंकी, इस बार गलती कर गए। अब यहां देखिए, अब लीजिए, खाया पिया कुछ नहीं गिलास थोड़ा बारे आना। ये कर क्या रहे हैं? पिछला स्ट्राइक के लिए रन आउट हो गए, शॉर्ट रन भी लिया, यहां स्ट्राइक लेना चाहते थे, सही एंड पे थ्रो किया सोलंकी ने। अब सिर्फ 2 गेंदें बची है, 1 रन यहां जुड़ेगा। स्कोर 86। 86 ऑन दी बोर्ड, टीम डीएक्स गाजियाबाद। मैदानी अंपायर नैनाराम टाटा स्काई, साथ में अशोक शर्मा, टीवी अंपायर विनय लांबा। मैं कमेंट्री बॉक्स में हूं मुन्ना मुख्तार, हमारे साथ रिजवान चांद। जेएसपी पिक्चर सुभाष बंजारा, कई खिलाड़ियों का सहारा सुभाष बंजारा। इन्होंने काफ़ी अच्छा रील्स बनाया है पूरे टूर्नामेंट को, और 4 चांद लगाने में इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। भारत से जितने भी खिलाड़ी आए हैं, हर किसी का इन्होंने रील्स सोशल मीडिया पे, जेएसपी पिक्चर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इन्होंने डाला है। आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी है। पंडित आकाश गौतम स्ट्राइक लेंगे। अंतिम 2 बॉल। न्यू बैटर दीपांशु, अच्छा बॉल जर में डाला है, सिंगल लेना चाहते हैं, पाव फिसला फिरोज शेख का, लेकिन हमारे पास फिट फ्लैक्स फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर स्वैब खान मौजूद है। किसी तरीके का आप अगर इंजर्ड होते हैं, खिंचाव आता है, दर्द होता है, तो फिर डॉक्टर स्वैब खान तैयार है हर पल, हर समय, हर वक्त। फिट फ्लैक्स फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियो की टीम भी इस टूर्नामेंट में रखा गया है। अंतिम बॉल। फुल टॉस बॉल ऑन साइड पे खेला है, सिंगल तो आसानी के साथ कवर करेंगे असलम मुतवा है, तो फिर थ्रो तो रॉकेट वाली आनी ही है। और यहां कृष्णा सातपुते गलती कर गए, पाव फिसला है, अब तीसरे के लिए पलट गए। अब यहां तीसरा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट कोशिश किया था तीसरे का भी। आखिरी गेंद, 2 रन बने, 88 पे पारी हुई है समाप्त। टीम डीएक्स गाजियाबाद का 89 रनों का लक्ष्य दिया है विजय किशोर 11 चुरू को। इस मुकाबले को जीतने के लिए विजय किशोर 11 को चाहिए 89। 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 8 ओवर की समाप्ति पे 88। एक बार नजर डालते हैं बैटिंग कार्ड पे इस मुकाबले में। अगर बैटिंग की बात करें तो बहुत ही अच्छा हुआ नहीं, क्योंकि बीच में जिस तरीके से रिदम मिला था, जिस तरीके से वो आ गए थे मोमेंटम में, वो उस तरीके से फिनिश नहीं कर पाए। केतन खाता खुला नहीं आज। राजा अली 9 गेंद 12, सुमित सिंह 9 गेंद 20, शुभम तोडीवाल 13 बॉल 22, राहुल 9 गेंद 16, संतोष यादव 4 गेंद 10, पंडित आकाश गौतम का खाता खुला नहीं, दीपांशु 1 गेंद 2। गेंदबाजी की बात करें तो फिरोज से 2 ओवर 21 रन, सफलता हाथ लगी नहीं। सैंडी 2 ओवर 27 रन 1 विकेट, आकाश मलिंगा 2 ओवर 17 1 विकेट, जैद महंगा रहे और काफ़ी एक्सपेंसिव ओवर 21 रन दिए 1 ओवर में। शिवम कुमार बेहतरीन गेंदबाजी 1 ओवर 10 रन 1 विकेट। सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाजी आकाश मलिंगा ने किया, पहला ओवर मेडन डाला, फिर उसके बाद अगला ओवर में 7 रन और 1 सफलता। इकोनॉमिकल गेंदबाजी आकाश मलिंगा। 48 गेंदों में 89 रनों की जरूरत है टीम विजय किशोर 11 चुरू को। टीम के पास बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं है। आपके पास एक से एक धुरंधर बल्लेबाज, जो ऑल इंडिया टेनिस बॉल के लिए बहुत बड़े बल्लेबाज माने जाते हैं। गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट, जिन्हें टेनिस क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, कृष्णा लक्ष्मण सातपुते, वो नजर आएंगे। मुन्ना शेख, जॉन टी सरकार जिन्हें आज जोड़ा गया है, असलम मुतवा जिन्होंने इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी 1 शतक लगा चुके हैं, उनके पास कॉन्फिडेंस है।
वो शतक का कॉन्फिडेंस इस मुकाबले में बिल्कुल नजर आने वाला है। तो बल्लेबाजी लाइनअप काफी मजबूत है। आइए हम लोग दूसरे इनिंग से जुड़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं सीपीएल सॉन्ग, उसके बाद लौटेंगे कमेंट्री बॉक्स में रिजवान चांद के पास। टीम डीएक्स गाजियाबाद तुरंत मैदान पे पहुंच जाएंगे और टीम विजय किशोर 11 जब तक कि थीम सॉन्ग कंप्लीट हो आप अपने ओपनर को मैदान पे भेज दें। लेट्स प्ले। अपना डीजे। रेगिस्तान की धूप को चीरे सिर पे चढ़ गया जुनू रे, नजरें टिकी है बाउंड्री पार, हर गे पर अब होगा वार, धार गिरे तो से उठ के आए जितने को ये जाबाज, दिल धर के जोर से मैदान पुकारे, हवा में लहराए छक्के प्यारे, अब कोई ना रोकेगा कोई ना टोकेगा, इतिहास रचेंगे चुरू के तारे। सीपीएल सीपीएल गरज उठा मैदान, सीपीएल सीपीएल चुरू की ये शान, जीत की जिद है आंख में ज्वाला, चमकेगा हर एक जवान, सीपीएल सीपीएल खेल का महासंग्राम। यो चुरू का ये ग्राउंड है, चारों तरफ बस साउंड है। चलिए दोनों सलामी बल्लेबाज विजय किशोर 11 की टीम तुरंत भाव से पहुंची है। विकेट कीपर ग्लव्स भी बिल्कुल पहुंचा है वहां। और ये देखिए क्यूट सा वो चंचल सा बच्चा जिस समय आपकी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर समीर आमू के सुपुत्र इस समय वो बड़ी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर आगामी समय में जब भी वो सीपीएल 26 होगा उस समय ये भी मैनेजमेंट कमेटी का भी हिस्सा नजर आएंगे। अभी उम्र बहुत कम है, सीपीएल 26 होगा उस समय बिल्कुल ये बच्चा भी वो मैनेजमेंट कमेटी का अहम सदस्य नजर आएगा। समीर आमू की तरह चलाइए 8 ओवर की समाप्ति, स्कोर के बाद 88 7 विकेट के नुकसान पर अब दोनों सलामी बल्लेबाज इस समय बल्लेबाजी के लिए असलम मुटवा और उनके साथ साथ मुन्ना शेख। आठ ओवर की समाप्ति, 8 के बाद 88 7 विकेट के नुकसान पर विजय किशोर 11 इस मुकाबले में अब 8 ओवर की समाप्ति पर 88 रनों की चुनौती। चलिए तो तुरंत बल्लेबाज से अब मुकाबले को आगाज कीजिए। दोनों सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, एक तरफ असलम मुतवा दूसरी तरफ मुन्ना शेख। और वही अब गाजियाबाद टीम आप भी ध्यान दें, आपके लिए भी निर्धारित 8 ओवर में वो समय रहेगा, वो 35 मिनट का अमूमन समय होता है, 35 + 5 40 मिनट का समय रहता है। फिरोज शेख 2 ओवर 21 रन, थोड़े से आज वो विकेट मिला नहीं। फिरोज शेख को अमूमन बहुत कमाल की गेंदबाजी करते नजर आते हैं, पर बड़ा प्रभावित किया शिवम कुमार ने, जिस प्रकार से वो तेज गति की गेंदबाजी। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 70 था, वहां से लग रहा था कि 100 तक पहुंचना चाहती है टीम डीएक्स पर। और शिवम की वो कमाल की गेंदबाजी, ओवर नंबर 7 से वो मात्र 10 रन आए, वो मोमेंटम ब्रेक किया। और उसके बाद अंतिम ओवर में तो फिर वो बहुत कमाल की गेंदबाजी फिर की गई।
चलाइए अब मुकाबले को स्टार्ट कीजिए, ज्यादा समय न लें, हम निर्धारित समय से बहुत देरी से चल रहे हैं, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। दोनों टीम कप्तान भी जेन में रखेंगे। चलिए वो टाइमर आपका स्टार्ट होता है 3, 2, 1 के साथ यहां से। उसके बाद जो समय ले रहे हैं वो आप अपना ले रहे हैं। 3, 2, 1 लेट्स स्टार्ट द गेम। चलाइए, टाइमर सेट हो चुका है, अब जो समय ले रहे हैं वो आप अपना ले रहे हैं। चलाइए। इस बीच ये गेंद, हाँ इस बार असलम मुतवा जीबो ग्रीम अंदाज में खेलते नजर आए। जिस प्रकार से स्वीप के अंदाज में खेला, इस गेंद को 1 रन जरूर मिल जाएगा। 1 ही रन के साथ संतोष करना होगा गेंदबाजी के लिए। अनिकेत बनिया कल क्या कमाल की गेंदबाजी की थी, सिकंदर भट्टी को पहले ओवर में जिस प्रकार से क्लीन बोल्ड किया था। अनिकेत बनिया भी एक बड़े गेंदबाज हैं, पर आज उनका भी वो कड़ा इम्तिहान रहने वाला है, क्योंकि बल्लेबाजी में मुन्ना शेख इस समय स्ट्राइक पर। और देखना यह भी होगा कृष्णा सातपुटे किस प्रकार से बल्लेबाजी करते नजर आते हैं। हाँ मुन्ना शेख का छक्का देख, पहली गेंद पर वो कमाल की शुरुआत। गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, बाएं हाथ की गेंदबाज की वो विद द स्विंग खेला। गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इसी 6 के साथ स्कोर जब पहुंचा 7 रन। चलाइए एक बार फिर ये गेंद, इस बार 9 की कॉल आई है। स्कोर कार्ड पर इतने रन है नहीं, उसके बाद ये अतिरिक्त गेंदबाजी महंगी पड़ सकती है। स्कोर जा पहुंचा इसी के साथ 9 रन। पहला ओवर पर गति पर विजय किशोर 11 अच्छे अंदाज में नजर आई है। आज तो टीम में वो परिवर्तन भी बहुत सारे हुए हैं, इसी के चलते टीम थोड़ी और मजबूत नजर आई है। अनिकेत बनिया से फिर वो उम्मीद करेंगे टीम कप्तान की शुरुआती ओवर्स में वो विकेट निकाल कर दें, ताकि वो मुकाबला थोड़ा सा बने। पर फ्रीड गेंद थी, असलम मुतवा खेलना चाहते थे, लॉन्ग लेग सीमा रेखा की तरफ सफल रहे नहीं। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी 9 रन बिना किसी क्षति के पहला ओवर पर गति पर। और अपेक्स रामगढ़ टीम का भी आगमन हो चुका है। नजर आए हैं महेश, नजर आए हैं होल्डर, और होल्डर भी प्रत्येक मुकाबले के साथ वो बेहतर होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले दिन देखा था वो पूरी ले में नजर नहीं आए थे। कल के मुकाबले में वो अच्छी ले में नजर आए थे। हालांकि उस समय वो 2 बैक टू बैक छक्के जरूर लगे थे, पर वो भी उसके बाद भी बहुत कमाल की गेंदबाजी पहले ओवर में जिस प्रकार से वो दौड़ के आ रहे थे। अच्छा रिलीज पॉइंट, और हम बात कर भी रहे थे सागर अली और होल्डर ने वो स्पेशल मांग की थी टीम स्पॉन्सर से कि हमें सीमेंटेड विकेट चाहिए प्रैक्टिस के लिए, और प्रैक्टिस का प्रभाव वो नजर भी आया था। और इस मुकाबले के बाद वो बड़ा मुकाबला होगा यहां से। हाँ इस बार खेला इस गेंद को सीधे बल्ले के साथ असलम मुतवा, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बहुत कमाल की बल्लेबाजी। स्कोर जा पहुंचा 19 रन पहला ओवर पर गति पर। अनिकेत बनिया को भी वो आड़े हाथों लेते हुए। उन्नीस बिना किसी क्षति के पहला ओवर पर गति पर। एक और अजीबो गरीब अंदाज में खेलता है यह बल्लेबाज, पर वो रिजल्ट बेहतर होना चाहिए। ओवर की समाप्ति 1 के बाद 23। पहले ही ओवर से वो गेंदबाज को बिग फुट पर धकेला दोनों बल्लेबाजों ने। मुन्ना शेख और असलम मुतवा 5 से 15 मुन्ना, 2 से 5 से 15 असलम शेख और 2 से 7 मुन्ना शेख। अगले मुकाबले की टीम पहुंच चुकी है। अगला मुकाबला है वो बिल्कुल खेला जाएगा, वो अपेक्स रामगढ़ वर्सेस विजय किशोर 11 के मध्य वो मुकाबला होगा। अगला मुकाबला इस प्रतियोगिता का ही नहीं, इस ग्रुप का वो
पॉइंट टेबल डिसाइडर होगा। कौन सी टीम सेमीफाइनल में जाएगी वो अगले मुकाबले से पता चलेगा और मुकाबले में मजा भी आएगा। एक ओवर की समाप्ति, 23 रन। बिना किसी क्षति के एक बार फिर दूसरा ओवर पर गतिविधि समय स्कोर 24-24। दोनों बल्लेबाजों की कमाल की बल्लेबाजी इस समय। मुन्ना शेख और असलम मुतवा। एक और अजीबोगरीब, आज तो वो अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं असलम मुतवा। जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं वो इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑन साइड पर वो ज्यादा खेलने का प्रयास कर रहे हैं। स्कोर जा पहुंचा इसी के साथ 28-28। दूसरा ओवर पर गति पर इस बार खेला इस गेंद को, वहां पर एक रन मिल जाएगा। एक ही रन के साथ संतोष करना होगा। इसी एक के साथ स्कोर 29-29। दूसरा ओवर पर गति पर स्कोर अभी भी 29-29। हाँ, इस बार खेला इस गेंद को, एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 35-35 रन। वो दर्शक के लिए इनाम जो अगर आप बैनर से पीछे बैठे हैं तभी है। अगर आप बैनर के आगे बैठे हैं तो दर्शकों के लिए कोई इनाम नहीं है। आप होल्डिंग से आगे हैं तो फिर कोई इनाम नहीं है। स्कोर की बात कर ले 35-35। 2 ओवर की समाप्ति, 2 के बाद 35 बिना किसी क्षति के। रिक्वायर्ड रन रेट अब 9 का रहा है। करंट रन रेट इसमें 17 का। 36 गेंद 54 रन। चलाइए मुकाबले को, चलाइए नासिक समय न ले। स्कोर 35-35। 2 ओवर की समाप्ति। तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए दीपांशु टीम कप्तान। धीरे धीरे वो दर्शकों का बहुत बड़ा क्राउड आ रहा है, हमारे बीच जुट रहा है। पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड के साथ अंपायर के द्वारा दिशाहीन गेंद। इसी के चलते 1 रन मिल जाएगा। इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 36 रन। अब जीत के लिए मात्र 53 रनों की आवश्यकता बची हुई 36 गेंदों से। रिक्वायर्ड रन रेट अब 9 से भी कम।
और इस बार ये गेंद 9 की कॉल है। जी हाँ, ये गेंद पर 7 रन मिल जाएंगे। गेंद भी मान्य नहीं होगी। अभी तक 8 रन, कोई गेंद हुई नहीं है। दीपांशु की, असलम मुतवा, बहुत कमाल की बल्लेबाजी। तनवीर खान प्रेजेंट CPL चूरू प्रीमियर लीग 2026। बहुत कमाल की ये प्रतियोगिता और सही मायनों में अब इस प्रतियोगिता का आगाज हुआ है, क्योंकि अब MVP जो इस प्रतियोगिता में रहने वाले हैं, बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर और MVP, वो टॉप 12 के बाद काउंट होंगे। शुरुआती मुकाबलों में आपने किस प्रकार से बल्लेबाजी की वो ज़्यादा मैटर करता नहीं है। और इस प्रतियोगिता का जो रूल है, एक खिलाड़ी को वो एक ही इनाम दिया जाता है। अगर आप MVP हैं उसके बाद आपको MVP का अवार्ड मिलेगा। अगर आप बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर हैं तो फिर वो आपको नहीं मिलेगा। एक खिलाड़ी को एक ही अवार्ड मिलेगा, क्योंकि सबको वो मौका देना चाहते हैं। इसी सोच के साथ कार्य कर रही है CPL चूरू प्रीमियर लीग मैनेजमेंट कमेटी। स्कोर अभी भी 44 रन। ताकत, नजाकत, 4 की हिमाकत, खूबसूरत बल्लेबाजी। स्कोर जा पहुंचा इसी 4 के साथ 48 रन। बहुत कमाल की बल्लेबाजी। एक बार फिर ये गेंद, एक और गेंद चली जाएगी खूबसूरती के साथ। बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी मुन्ना शेख, क्लासिक बल्लेबाजी। मातर दिशावर दिखा दी इस गेंद को। गेंद सीमारी का जवाब 4 रनों के लिए। इसी 4 के साथ वर्ष तक पूरा होता है। स्कोर जब पहुंचा 52 रन। आठ से 22 मुन्ना, 9 से 27 असलम मुतवा। बहुत कमाल की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। इसी पीछे गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बहुत बार की तरफ, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। बार बार अब बहुत ज्यादा बाहर की तरफ कर रहे हैं गेंदबाजी। इस बार अच्छी गेंद, एक बार फिर ये गेंद, और बिल्कुल हमारे बीच जोएब भाई भी पहुंचे हैं, हाजी गुलाम मोहम्मद खां के सुपुत्र जोएब, उनका भी हम स्वागत करते हैं। बेसवा से बिल्कुल पहुंचे, तो आपका स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा, इस्तकबाल रहेगा। चलिए, 3 ओवर की समाप्ति, 3 के बाद स्कोर 57 बिना किसी क्षति के, 30 गेंद 32 रन। और खुशी भाई, खुशी मोहम्मद, आपका पार्सल आ चुका है, कॉम बॉक्स में पहुंच जाएं। खुशी मोहम्मद, खुशी मोहम्मद हमारे स्कोरर हमारे पास पहुंचे, कॉम बॉक्स में आपका पार्सल आ चुका है। 3 ओवर की समाप्ति, 3 के बाद 27, 3 के बाद 57 वापिस चाहते हैं। ओवर नंबर 4 की शुरुआत हो रही है। जी हाँ, 3 ओवर 57 रन।
बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रतियोगिता का क्रेज बहुत कमाल का नजर आया है। राजस्थान के चूरू ही नहीं, चूरू के आसपास इसी बीच ये गेंद सीधा सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए बहुत बड़ा छक्का। और अब बात कर रहे थे इस प्रतियोगिता के क्रेज की। तनवीर खान प्रेजेंट चूरू प्रीमियर लीग 2026। हनुमानगढ़ अंचल, गंगानगर अंचल में बहुत सारा क्रेज इस प्रतियोगिता का। हनुमानगढ़ से हमारे साथ इस समय हमारे भाई शाहिद, निशु और एहसान भाई हैं, वो बिल्कुल जुड़े हुए हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कमाल के क्रिकेट प्रेमी एक बार फिर से एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। अब तो ये खेल नहीं खिलवाड़ है। असलम मुतवा, क्या कमाल की बल्लेबाजी असलम मुतवा के द्वारा। बैक टू बैक छक्के 11 से 39 बना चुके हैं। एक बार फिर ये गेंद, एक और, ये दिल मांगे मोर, असलम मुतवा का है शोर। बुझाया वहां पर जो भी दीप जला था डीएक्स गाजियाबाद की उम्मीदों का, वो निश्चित तौर पर धूमिल कर दिया यहां से असलम मुतवा ने। 27 से 14 की आवश्यकता अब। चौदह रनों की आवश्यकता बची हुई, 27 गेंद 14 रन। एक बार फिर ये गेंद, और इस बार इस गेंद को खूबसूरती के साथ खेला है। गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, एक और वेलकम बाउंड्री मिल जाएगी। मात्र 10 रन की आवश्यकता बची हुई 26 गेंदों से। एक बार फिर ये गेंद, और इस बार डॉट गेंद फाइनली पंडित आकाश के द्वारा, वो डॉट गेंद, क्योंकि इस ओवर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई अभी तक असलम मुतवा के द्वारा। जिस प्रकार के मुकाबले की उम्मीद थी उस प्रकार का मुकाबला रहा नहीं। डीएक्स गाजियाबाद, उम्मीद जरूर थी इस टीम से। रन के लिए निकले हैं क्लोज कॉल, 24 गेंद 9 रन। अगले मुकाबले के लिए हमारे बीच पहुंच चुकी है टीम अपेक्स रामगढ़। तो तुरंत प्रभाव से जैसे मुकाबला समाप्त हो, टॉस के लिए चले आइएगा। टीम कप्तान विजय किशोरी लोन, मुन्ना शेख, चलाइए मुकाबले को, चलाइए मुन्ना सर, आपसे आग्रह रहेगा। असलम भाई चलाइए मुकाबले को, बहुत देरी से चल रहा है इस समय सीपीएल एक्सप्रेस। आपसे हम बार बार आग्रह करते हैं मुकाबले को चलाते रहे, अनावश्यक समय न लें, क्योंकि आज इसीलिए मैनेजमेंट कमेटी ने वो टाइम भी दिया है। चलाते रहिए मुकाबले को, मात्र 9 रन की आवश्यकता। जैसे मुकाबला समाप्त हो, टॉस के लिए चले आए। अपेक्स रामगढ़ टीम के कप्तान सिकंदर भट्टी, आप पहुंच जाए डगआउट में। और इस बार खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेला, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, वेलकम बाउंड्री मिल जाएगी। अब मात्र 5 रन की आवश्यकता यहां से। सिकंदर भट्टी, टीम कप्तान अपेक्स रामगढ़, तुरंत प्रभाव से पहुंचे, क्योंकि जैसे मुकाबला समाप्त होगा मुन्ना शेख भी सीधा वहीं आएंगे। और असलम का अर्धशतक पूरा होता हुआ, असलम मुतवा अर्धशतक पूरा होता हुआ, कमाल की बल्लेबाजी। 17 से 54 बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जीत के लिए मात्र 5 रन की आवश्यकता। मुन्ना सर, आपसे आग्रह रहेगा जैसे मुकाबला समाप्त हो आप तुरंत प्रभाव से टॉस बॉक्स में पहुंच जाइएगा। अजीबो गरीब अंदाज में, हैरत अंगेज अंदाज में खेला। जीत के लिए अब मात्र 1 रन की आवश्यकता, मात्र 1 रन की आवश्यकता। और आज तो बहुत कमाल की बल्लेबाजी असलम मुतवा के शॉट हैं, वो कहीं ना कहीं पिछली पारी में देखने को मिले नहीं थे, पर आज तो बहुत अजीबो गरीब अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आए हैं। और इसी के साथ ये मुकाबला जीत लिया है विजय किशोर 11 ने। अब मुकाबला बड़ा होगा, अब इम्तिहान कड़ा होगा, पर उससे पहले
तुरंत प्रभाव से टॉस के लिए जाएं। मुन्ना शेख तुरंत प्रभाव से टॉस के लिए पहुंचे। अपेक्स रामगढ़ टीम के कप्तान तुरंत प्रभाव से टॉस के लिए पहुंचे। टॉस बॉक्स में इंतजार कर रहे हैं हमारे साथी कमेंटेटर मुन्ना मुख्तार, जो अगले मुकाबले का टॉस यहां से करवाने वाले हैं। तुरंत प्रभाव से पहुंचे, तुरंत प्रभाव से मुन्ना सर तुरंत प्रभाव से टॉस बॉक्स में पहुंचे। खुशी भाई, खुशी खुशी भाई, दोनों कैप्टन टीम अपेक्ष रामगढ़ 11 और टीम विजय किशोर 11 चुरू। टीम विजय किशोर 11 कैप्टन और टीम अपेक्ष रामगढ़ 11 अपेक्ष रामगढ़ 11 के कैप्टन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय किशोर 11 कैप्टन मुन्ना शेख थोड़ा जल्दी जुड़ेंगे टॉस के साथ। और इस टॉस के हमारे मेहमान होंगे रफीक गोड़िया एंड टीम। मैं आग्रह करूंगा रफीक गोड़िया एंड टीम से कि आप आइए, टॉस सेशन ज्वाइन करेंगे। प्रशांत थोड़ा जल्दी आ जाए आप। दर्शक आप जगह दीजिए, काम दर्शक आप काम करने दीजिए। दर्शक जगह, हेलो हेलो, दूसरा वाला माइक पहुंचा दीजिए थोड़ा सा, अपना डीजे रेंज छोड़ रहा है, दूसरा वाला माइक फटाक से भेज दीजिए। हेलो।